Also, das ist Seite Nummer 116 und Übung B, markieren Sie im Chat, इसको छोड़ दें. Wer macht was mit wem? Ergänzen Sie die Personalpronomen im Dativ. पर्सनल प्रोनाउन डाटिव में कैसे होते हैं, कल आपने पढ़ा था कि इश मियर में कन्वर्ट होता है, डू डियर में, वगैरह वगैरह. चलें अब इसको समझते हैं. लीजा ट्रिफ्ट जिश मिट मार्टिन, जी गेट मिट डैश इन डी बार रूडी. अब बताएं आपने क्या लिखा है ब्लैंक में. ईम आएगा मेरा ईम. ईम तो फिर ठीक है. ईम असल में किसको रेफर कर रहा है? मार्टिन को, कि वो उसके साथ जाती है. तो बजाय हम नाम लें हमने ईम कह दिया विद हिम. ये आपकी ब्लैंक ठीक होगी. Sie lernt auch Martins Freunde kennen, die sie witzig findet. ये relatives अर्थ आ गया. डी किसको रेफर कर रहा है, किसको रिलेट कर रहा है? फ्रेंड्स को. फ्रेंड्स को. Mit dash versteht sie sich sofort gut. मैंने ऑयश लगाया. रेहान आप क्या कहते हैं? मेरी बात मुझे यहाँ पे लगता है कि ऑयश ही आएगा, वो देग यूज कर रहा है. लेकिन दे को ओइश नहीं ना कहते, ओइश तो कहते हैं तुम लोगों को. मतलब योर में आएगा ना. योर तब आता है ये कोई डायलॉग होता ना. विद देम कहना चाहेंगे हम. हाँ इन. विद देम. मैं आपको समझा दूं कि वो उसके साथ जाती है बार में, वहाँ पे उसके दोस्तों से गपशप हुई और वो उनकी उसके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग. किसके साथ? उन दोस्तों के साथ. तो हम कहेंगे विद देम. तो देम को अब हमने कर देना ईनन, क्योंकि डाटिव आ गया. ये जो दे वाला जी है वो डाटिव में आएगा तो ईनन बन जाएगा. ये विट्जिक का मतलब क्या होता है? विट्सिक यही फनी, मजाहिया, यानी जो लतीफ तबीयत कह लें आप, हंसी मजाक वाले. Next, Paddy und ihre Freundin sehen sich oft. Paddy geht mit Dash jeden Mittwochabend zum Schwimmkurs. Paddy und ihre Freundin sehen sich auf. Paddy geht mit. Paddy किसके साथ जाती है? जिसकी बात हुई है. वो कौन है? ihre Freundin है. अब ihre Freundin को हम रिलेटिव प्रोनाउन क्या रखें? ऑयश. ओएश का मतलब होगा तुम लोगों के साथ जाती. तुम लोगों के साथ नहीं जाती, उसके साथ जाती है, अपनी फ्रेंड के साथ जाती है. फिर ये आ जाएगा जी. हाँ जी आएगा, लेकिन जी को हमने शी वाले जी को लाना है डाटिव में, क्योंकि मिठ आ गया. ईयर. ईयर. विद हर हम कहना चाह रहे हैं तो हर को हम ईयर कहते हैं. सिंपल है. Der Lehrer ist nett mit dash geht Paddy ins Kino. किसके साथ जाती है? जिसकी बात हुई है टीचर की. तो हिम कहना चाहते हैं तो हम ईम कह देंगे. आगे चलते हैं. Ben kennt viele Leute aus dem Tischtennisverein. Mit dash geht er auch gerne auf Konzerte. Mit मैंने यहाँ इनन लगाया है. ठीक लगाया आपने, क्योंकि विद देम हम कहना चाह रहे हैं. देम क्यों कह रहे हैं? फीले लोइटे की बात हुई है, एक से ज्यादा लोग हैं. अच्छा. ऑफ कॉन्सर्टे while es mit dash immer lustig ist. क्यों वो उनके साथ जाती है? क्योंकि ये हमेशा लुस्टिश फनी होता है. किसके साथ फनी होता है? उनके साथ जाना. उनके साथ जाना. तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? विद देम कहेंगे ना. ईनन. थोड़ा सा है ये. हाँ, इसको थोड़ा सा बस और से समझने की बात है.
हाँ, ये नीचे वाला बड़ा कॉम्प्लेक्स है 18 वाला। हाँ, उसकी तरफ बढ़ते हैं, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। Gespräch auf einer Party. Lesen Sie den Dialog und ergänzen Sie die Relativpronomen und Personalpronomen im Dativ. अब आपने देखना है कि रिलेटिव लगाना है या पर्सनल। सेंटेंस आपको खुद बताएगा। ये डायलॉग है बेसिकली। Siehst du den Mann, डैश mit Henning spricht? यहाँ पे डेनमान को रिप्रेजेंट करना है। हाँ, यानी रिलेटिव सेंटेंस बनेगा ना। क्या तुम उस आदमी को देख रही हो जो कि एनी के साथ बातें कर रहा है? डेम आ जाएगा। नहीं। पर्सनल आएगा, फिर इधर इधर फिर आ जाएगा। नहीं, आएगा रिलेटिव ही। फिर मिथ के साथ तो मान का मिट के बाद डेया डाटिव होता है, मिट से पहले डाटिव नहीं है। मिट आया है तो डाटिव केस शुरू हुआ है, मिट के बाद। उससे पहले कोई डाटिव नहीं है। अच्छा, हम्म फिर तो अकुजाटिव है, डेन आएगा। आप ये फैसला वर्ब करेगा कि ये अकुजाटिव है या नॉमिनेटिव है या डाटिव है। वर्ब क्या है? नहीं, पिछला केस में तो इन these two डेन, अगला केस देखना, पिछला देखना। अगला अगला कॉमे के बाद अगला देखना। अगर इसमें कॉमे के वर्ब क्या बाद है? एक्सप्रेशन है ना। हम्म तो कौन बोल रहा है? वो बंदा बोल रहा है। इसका मतलब है क्या तुम उस आदमी को देख रही हो जो कि हनिक से के साथ बोल रहा है। तो अगर कोई बोल रहा है तो वो तो सब्जेक्ट हुआ ना, बोलने वाला एक्शन कर रहा है। हम्म, तो ये फिर नॉमिनेटिव हुआ। अब बताएं। डेया आएगा फिर। और डेयर आएगा। पर ठीक ये है। मुझे कंफ्यूज कर गया है, मिथ भी लगा हुआ है, आप डेयर यूज कर रहे हैं। देखें, मिट के बाद डाटिव है। मतलब मसलन मिट माइनम फ्रोइंड होता, मेरे दोस्त के साथ बात नहीं कर रहे, तो मिट माइनम फ्रोइंड तो हो सकता है। मिट से पहले तो वो केस मिर्च से डाटिव है पहले ही नहीं नहीं ना। है। हाँ हाँ। आप जैसे कहते हैं इश स्प्रेशे मिट रेहान, तो इश तो डाटिव नहीं ना हो सकता। इश हम्म स्प्रेशे मिट रेहान। ठीक है। अगर ये रिलेटिव ना होता तो हम वर्ब को लाते उठाते तो ये मिट से पहले ही आ जाता। डेयर स्प्रिस्ट मिट हैनिग होता ना। ये कैसे आपको पता चला है कि ये रिलेटिव है या पर्सनल है? ये कैसे पता चलेगा? फॉर्म शक्ल तो सेम ही है दोनों की। ये ऐसे पता चलेगा कि अगर कोमे के अगर ये एक ही फौरन, जगह लिखे हो। मैं आपको बताता, अगर कोमे के फौरन बाद ब्लैंक आ रही है तो समझ जाए कि हम्म ये रिलेटिव है। ओके। ठीक है। और वर्ब भी एंड पे जा रहा है। दोनों से साइंस हैं कि वर्ब एंड पे जा रहा हो, कोमे के फौरन बाद ब्लैंक है, तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आएगा और उसी की बात हो रही है। ये सेंटेंस भी तो आता है ऊपर जी स्टूडेंट में। ऊपर ऐसा नहीं था, ऊपर कॉमे के फौरन बाद नहीं थी ब्लैंक? नहीं थी, नहीं थी। उधर जितनी भी ब्लैंक्स है उनसे पहले मिट आया हुआ है, सेंटेंस के दरमियान जी में जी। आया हुआ। ओके। हाँ। अब वो आगे से जवाब दिया जा रहा है, या दस इज डॉफ क्रिस्टोफर डैश मिट डैश पॉलिटिक स्टूडियट। या दस क्रिस्टोफर क्रिस्टोफर स्टूडियट होता है तो नॉमिनेटिव है। हम्म। डेया मिथ, देयर। और फिर वेरी गुड। आगे डेयर। उसका फिर डाटिव आ जाएगा। हाँ। अब किसके साथ पॉलिटिक्स स्टडी कर रहे हैं? दो बातें हो सकती हैं, या तो हेनी के साथ पढ़ रहा है या फिर ये जो बात कर रहा है ये खुद इसके साथ पढ़ रहा है। वो हैनिक के साथ ही है इसके इसके अंदर, तो ये हैनिक जो है पता नहीं मेल है कि फीमेल है। मेल है तो हम यहाँ पे मिट ईम। क्या करें? टीम ईम। लगा देंगे। अगर उसके साथ पढ़ रहा है तो हो सकता है ये कहना चाह रहे हो कि भी वो मेरे साथ स्टडी कर रहा है। इशाबे मिट नहीं ये डैश। ठीक है सर, अगर इधर जी वो भी लग सकता है, या भी लग सकता है।
लग सकता है अगर किसी फेमिनिन की बात हो, ठीक है, विद हर कहना हो तो। आगे इशाबे मिट डैश आइन जेमिनार zusammen, उसके साथ इकट्ठा Emir. मैंने सेमिनार लिया है, किसके साथ, हैनी के साथ, तो Emir. ईम ईमी आएगा। आएगा। और अगर इसने उसके साथ इकट्ठा वो सेमिनार लिया है तो इसका मतलब है, हो सकता है वो इसी के साथ पढ़ रहा हो, यहाँ पे ईम की जगह आप मिट मियर भी लगा सकते हैं, ठीक है, मेरे साथ स्टडी कर रहे हैं। आगे चलते हैं। Ich habe mich am Mittwoch mit Dash getroffen. ये ट्रोफन अक्कुजेटिव होता है। Getroffen तो परफेक्ट फॉर्म होगी ना। वो Ich हाँ habe लेकिन परफॉर्म mich, में ट्रोफन ना ट्रफिन। ट्रेफन लेकिन तो मिट हो आ गया, जाता। मिट आ हाँ गया जी। तो डाटिव है। मिट के बाद है डाटिव। ईमी आएगा। मिट Mit ihm getroffen und er gefällt Dash super. Er gefällt मिया। mir. बिल्कुल ठीक। Wir haben uns gut unterhalten. Er ist süß, oder? Ja, er ist nett. Oh, Henning und Christopher kommen. Sie kommen zu. इसकी नहीं समझ आई। ये जिन दोनों की बातें कर रही थी वो अब उनके पास आ रहे हैं। वो कह रही है कि हम्म वो आ रहे हैं, ठीक है। तो किसकी तरफ आ रहे हैं? उनकी तरफ आ रहे हैं तो उनकी तरफ आ रहे हमारी हैं। तरफ आएगा। हाँ, ओइश। उन्स 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 कहे ना, उन्स। हाँ सॉरी। उन्स यानी हमारी, ओएश का मतलब है तुम्हारी तरफ, तुम उन्स नहीं लोगों। आएगा। उन्स कौन सी आ आएगा। चुका, उन्स आ चुका है, ठीक है। थोड़ा सा लैग। हम्म। Hallo Henning und ich gehen morgen ins Theater und wir wollten fragen. वो जब दो आए हैं ना, अब उनमें से एक कह रहा है हेलो हैनिग und ich, हैनिग और मैं, हम जा रहे हैं कल थिएटर में, und wir wollten fragen ob ihr mit Dash kommen wollt. मिथ उन्स। Mit uns, हमारे साथ आना चाहते हो, या गैरने, wir gehen gerne mit Dash ins Theater. ओइश। ओइश। ओएश, ये वो ओएश है जिसकी वो उसमें ना आप मुसलसल जिसको आप हर ब्लैंक में ढूंढ रहे थे ये आखिरी ब्लैंक में छुपा हुआ था। तो अब इसको मैं क्लियर करने लगा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें। इसमें ये छोटी सी एक्सरसाइज है, ausgehen, in den Club और eine Lesung, einen Tisch, और इनके साथ बस वर्ब आप बताते जाएं। इंडियन क्लब, गेन। gehen, eine Lesung, अब बोलन। बिजुखन भी आ सकता है। besuchen, lesung यहाँ पे रीडिंग हो रही हो, ठीक है, विजिट करना पड़ेगा वहां जाके। einen Tisch रिजर्वियन। reservieren, Tickets an der Theaterkasse अब बोलन। abholen। सर अब बोलन जो है वो सेपरेबल है ना। हाँ, सेपरेबल। इसको क्या बोलते हैं। ट्रखैम्बा। trennbar, trennbar, तीन बार। त्रेन बार। trennbar ही वर्ब। और trennen इसका होता है ऑपोजिट। सेपरेट होना, अपोजिट बस नॉर्मल वर्ब है। trennbar है या nicht trennbar है। अच्छा त्रेन बार। हाँ, जब आप कैफे पे वो कोई चीज़ खाते पीते हैं मिल के, तो वो आपसे पूछा जाता है जब आप बिल बनवाते हैं कि zusammen oder getrennt, गेत्रेंट यानी सेपरेट, अलग अलग बिल बनाए, तो वो जो गेत्रेंट है उससे आप ये त्रेन का वर्ड रिलेट कर सकते हैं। त्रेन बारे वर्बन में भी वो गेत्रेंट हो जाते हैं, वर्ब आपस में अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। सिर्फ क्या स्पेलिंग होते हैं उसके। गेत्रेंट मैं लिख देता हूँ आपको, एक मिनट है।
मैं लिखना चाह रहा हूँ। हाँ ये देखिए ना, ट्रेनबारे वेरमन, और वो है गेट्रेंट। जैसे जामन ओडा गेट्रेंट, गेट्रेंट। गेट्रेंट गेट्रेंट इसका मतलब होता है सेपरेट। सेपरेट। तो ये वर्ब्स में भी सेपरेशन हो जाती है, इसको कहते हैं सेपरेट होने वाले वर्ब्स। ठीक है, ट्रेनबारे वेरबन। ठीक हो गया सर, थैंक यू। ये एक दो ब्लैंक्स हैं। ein Bauernsalat ist ein Salat dash aus Tomaten, Gurken, Paprika und Käse besteht. Der. Der. और Toast ist ein Toast dash man aus dash macht. यहाँ पे भी der. ये नहीं वर्ब से पता चला। नहीं नहीं पता चला, गलत पता चला है। मख्त का Toast का मतलब है 10. बनाना, जिसको लोग फला फला चीज से बनाते हैं, तो जो चीज बनाई जा रही है वो होगी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो तो ये डेन आ जाएगा। अकुजाटिव हो गया, डेन आ गया। Den. Yeah. तो जो बेस्ट एट होता है वो तो फिर नॉमिनेटिव होता है ना, इसलिए डेयर आया। हाँ, क्योंकि वो खुद कंसिस्ट कर रहा है फला फला चीज़ों पे, मुश्तमिल है। ठीक है, उस पर एक्शन नहीं हो रहा। और उसके बाद है पर्सनल प्रोनोमन डाटिव। Christopher lustig, ich habe mich sofort gut mit Dash verstanden. Mit मिथ, क्रिस्टोफर की बात हो रही है इधर, मिथ के बाद आ जाएगा ईम। ihm. Und wir kommen mit Martin und dir nach Lissabon. Wir fahren mit Dash in den Urlaub. हम मार्टिन और तुम्हारे साथ लिस्बन आ रहे हैं, और हम किसके साथ सफ़र करेंगे छुट्टियों में? दोनों हैं तो Mit Martin und dir. मार्टिन और तुम्हारे और मार्टिन के साथ। तुम्हारे साथ लिस्बन आ रहे हैं, तो हम किसके Oish. साथ? ओइश आएगा सर। ओइश आएगा, तुम लोगों के साथ, क्योंकि 3 बंदे हैं तो छुट्टियों में। ठीक। Aussprache। ये स्टेशन आपको टाइम मिले तो इसमें टेक्स्ट हैं बड़े अच्छे, ये ज़रूर पढ़िएगा, एक्सरसाइजेस भी करें। ठीक है। ये हर 3-4 चैप्टर्स के बाद ना कुछ स्टेशन आता है जिसमें कुछ टेक्स्ट वगैरह या कुछ ग्रामर्स, कुछ वो है रिवीजन समझनी उसकी। अब इसमें एक ये पोइम है, बड़ी अच्छी सी पोइम है, इसको आप पढ़ सकते हैं। Der schöne 27. September, 27 दिसंबर की डेट है। एक नज़र पढ़ते हैं। Ich habe keine Zeitung gelesen, ich habe keiner बिल्कुल। Frau nachgesehen, ich habe den Briefkasten nicht geöffnet, ich habe keinem einen guten Tag gewünscht, ich habe nicht in den Spiegel gesehen, ich habe mit keinem über alte Zeiten gesprochen und ich habe nicht über mich nachgedacht, ich habe keine Zeile geschrieben, ich habe keinen Stein ins Rollen gebracht. ये थॉमस ब्राश की एक नज्म है, पोइम है, गिडिस्ट है। आपके लिए ये इसलिए अच्छी है कि सारे परफेक्ट में हैं सेंटेंसेस, और सब में नेगेशन हो रही है, मैंने ना फलां काम किया है ना फलां काम किया है। और इसीलिए जब ये इतने काम नहीं किए तो दिन तो खूबसूरत होगा ना फिर। सही सर है, एक क्वेश्चन है, तो मैंने सुना निश्त जो आता है वर्ब के साथ आता है और काइंड हमेशा नाउन के साथ ना आता उनके है। साथ आता है, ऐसा ही है। ये जनरल रूल है कि ये वेरी भी करता है किसी सिचुएशन में? नहीं, जनरल रूल है। ठीक है। देखना है आप नेगेशन किस चीज़ की कर रही हैं। अगर वर्ब की किसी एक्शन की नेगेशन कर रही हैं तो फिर निश्त आएगा, किसी नाउन की नेगेशन कर रही हैं तो काइन आएगा। ऊपर जैसे ये गिलेजन
को उसने एक निगेशन किया तो काइन क्यों आया, या साइटुम को निगेशन किया? नहीं नहीं, साइटुंग में है ना, मैंने कोई अखबार नहीं पढ़ी। अगर वो कहता ना मैंने नहीं पढ़ा, तो वो कहता ich habe nicht gelesen, I have not read, ठीक है। ये मैंने शाबे नहीं निश पढ़ा, के रीजन आईने ich habe साइटुम। nicht gelesen। दो तरीके हैं, या आप कहें ich habe nicht gelesen, मैंने नहीं पढ़ा, या आप कहें ich habe keine Zeitung gelesen, मैंने कोई अखबार नहीं पढ़ी। अगर आप सिर्फ वर्ब रहने दें, नाउन को दरम्यान से हटाते चले जाएं, तो फिर निश्ट लगा सकते हैं। अगर नाउन भी आएगा तो फिर काइन आएगा। क्लियर? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? ओके। ठीक है। पे क्या काइन आता है? अगर नाउन को नेगेट कर रहे हो तो काइन No. आता है। अगर निश्ट यूज करें तो वो वर्ब को नेगेट करना हो, एक्शन को, तो फिर निश्ट यूज करते हैं।